हेलो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स 24 पर। चलिए इसमें देखते हैं कि आज एग्ज़ाम्स 24 पर हम अपने साथियों के लिए लाए हैं भारतीय रेल में अप्रेंटिसशिप करने का बहुत ही अच्छा मौका। जिन छात्रों ने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है उन लोगों के लिए भारतीय रेल के तहत अप्रेंटिस के लिए एक मौका निकल के आया है पटियाला रेल इंजन कारखाना में, जो कि पटियाला में है ये। और इसमें देखेंगे कि फार्म स्टार्ट करने की तिथि को लेकर अंतिम तिथि इसमें क्या ये रहेगी, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, कब तक के आईटीआई कंप्लीट किए हुए छात्र इसमें फार्म फिल कर सकेंगे। ऐसे ही समस्त जानकारियों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। मैं आनंद आपका साथी आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स 24 पे स्वागत करता हूं। चलिए देखेंगे इसमें आवेदन पत्र जो है इसमें अप्लाई होने की तिथि 9/10/2023 से जो कि स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो भी छात्र आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इसमें अप्रेंटिसशिप करने के लिए फार्म फिल कर सकते हैं, जिसका फार्म भरना स्टार्ट हो गया है इसमें। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 31/10/2023 साथियों। तो आज का दिनांक है आपका 18 अक्टूबर 2023, यानी अब लगभग इसकी आखिरी तिथि की आने ही वाली है। जिन भी छात्रों ने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है और अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो लोग इसमें फार्म फिल करके अपना एक सीट कवर करें। इसमें साथियों क्या होता है कि जो लोग भारतीय रेल के तहत अप्रेंटिसशिप करते हैं उन लोगों के रेलवे में ग्रुप डी हो या रेलवे का एएलपी लोको पायलट का जो पोस्ट आता है उसमें कुछ इसमें वेटेज छूट दिया जाता है इन लोगों को। इसमें मेरिट में कुछ अंकों का छूट मिलता है, जिससे वो लोग कम नंबर लाकर भी भारतीय रेल में जॉब पा सकते हैं। पटियाला रेल इंजन कारखाना में ये अप्रेंटिसशिप का होना है और इसमें फार्म फिल करने की आखिरी तिथि 31/10/2023 को शाम 5 बजे तक है। शाम 5 बजे तक फार्म फिल करने का लिंक ओपन रहेगा, इसकी ऑफिशियल साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों इसमें कुछ कैटेगरी वाइज जैसे इसमें छूट दिया गया है, जैसे जो एक्स सर्विसमैन हो उनके बच्चे हैं और कार्यरत सैनिक के जो बच्चे हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इसमें विकलांग हमारे साथी दिव्यांग साथी जो हैं उन लोगों के लिए कुछ इसमें छूट का प्रावधान है जो रेलवे की नियम के अनुसार वो छूट दिया जाएगा। इसमें कि किन किन ट्रेड वालों को इसमें अप्रेंटिसशिप का फार्म फिल करने के लिए मौका मिलेगा इसमें देखेंगे। पहला इलेक्ट्रीशियन का है, जो जिन छात्रों ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट किया हुआ है वो छात्र इसमें फार्म फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए 140 पद है इसमें। मैकेनिक के लिए मैकेनिक डीजल के लिए 40 पद है, मशीनिस्ट के लिए 15 पद, फीटर के लिए 75 पद, वेल्डर के लिए 25 पद और टोटल पदों की संख्या 295 है। यानी सभी कैटेगरियों को मिलाकर जो कुल पदों की संख्या 295 है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको सीट देखने को मिलेगी वो इलेक्ट्रीशियन की है। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और फिटर वाले छात्रों के लिए भी, क्योंकि पदों की संख्या ठीक ठाक है। इसमें फार्म फिल करें और इसमें अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे ग्रुप डी हो या भारतीय रेल का एएलपी टेक्नीशियन का जो इसमें है आपको उसके नियमानुसार छूट मिलेगा। इसमें जो ट्रेड वाइज है इसमें वो देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए 10+2 पद्धति के अंतर्गत जो है इसमें विज्ञान एवं गणित के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई पास न्यूनतम तकनीकी योग्यता है और 10वीं में विज्ञान और गणित के साथ कम से कम 50% पास होना अनिवार्य है। वैसे ही मैकेनिक डीजल के अंतर्गत भी जो है 10वीं में कम से कम 50%, मशीनिस्ट के लिए भी 10वीं में 50%, फीटर के लिए भी 50% और वेल्डर के लिए मात्र कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्र जो कक्षा 8वीं पास कर लिए हों और उसके बाद वेल्डर से आईटीआई कंप्लीट कर लिए हों उन लोगों के छात्रों के लिए मात्र कक्षा 8वीं पास पे उन लोगों को इसमें फार्म फिल होना है। और अदर जो पोस्ट हैं इसमें जो ट्रेड हैं उसमें कक्षा 10वीं में कम से कम 50% और अपने ट्रेड पास होना अनिवार्य रहेगा। इसमें एज का जो क्राइटेरिया है 31/10/2023 तक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट एवं फीटर ट्रेड के लिए आयु सीमा 15 से 24 साल वर्ष रखा गया है। 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए फार्म फिल कर पाएंगे। और वेल्डर में गैस हो या इलेक्ट्रिक ट्रेड्स के लिए आयु सीमा 15 से 22 साल है। यानी 31/10/2023 तक वेल्डर के जो छात्र इसमें फार्म फिल करना चाहेंगे उनमें आयु को कम रखा गया है। 15 से 22 वर्ष तक के ही हमारे साथी इसमें फार्म फिल कर पाएंगे। और इसमें कैटेगरी वाइज हुआ, जो ओबीसी का हुआ, एससी एसटी का हुआ, इसमें नियमानुसार जो छूट होती है वो छूट उम्मीदवार लोगों को मिलेगी। जो इसमें नियमानुसार छूट दी जाती है इसमें अवैध जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको
आपको इसमें कैटेगरी वाइज छूट का लाभ मिल पाएगा। इसमें प्रोसेसिंग फीस है, इसमें अभ्यर्थी फार्म फिल करते समय 100 रुपये और जो सेवा जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो उसके वो इसमें साथ में देना पड़ेगा। 100 रुपये और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके ऑनलाइन माध्यम से कट जाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात का भी ध्यान देंगे इसमें कि 31/10/2023 तक NCVT द्वारा जारी NTC प्रमाण पत्र या कम से कम उसका जो अंतिम प्रोविजनल प्रमाण पत्र होना उनके पास अनिवार्य है, तभी इसमें आप फिल कर पाएंगे। यानी इसमें जब आप फार्म फिल करने की लास्ट तिथि से पहले आपका रिजल्ट का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या उसका NTC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है या कोई रिजल्ट इसमें आपका इस समय नहीं निकला हुआ है तो वो छात्र इसमें फिल नहीं कर पाएंगे। जिन छात्रों का रिजल्ट इसमें आ गया इसमें ITI पास का, वही इसमें फार्म भर पाएंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। सभी हमारे ITI पास साथी इस बात का भी इसमें ध्यान देंगे कि इस फार्म को फिल करने से पहले इस अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन करने से पूर्व नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पोर्टल जो है https://www.apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें व अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन वहाँ करेंगे तो उसके बाद ही आपका ये फार्म अप्लाई हो पाएगा। यानी अप्रेंटिसशिप की साइट पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना पहले अनिवार्य रहेगा फार्म फिल करने से पहले। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी अगर कोई गलत जानकारी देते हैं अगर आप तो कोई भी अगर आपको इन फ्यूचर में कोई समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। DMW आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई त्रुटि हुई हो, अगर उम्मीदवार को फार्म भरते समय अगर कोई अपनी तरफ से कोई त्रुटि करता है तो उसका जो रेल कारखाना पटियाला कोई उसका जिम्मेदार नहीं होगा, आवेदक स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। आवेदन अपने ऑनलाइन भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य अपने पास संभाल कर रख लें। यानी फार्म फिल होने के बाद जो उसको जो प्रिंट आउट निकलता है उसको अपने पास रखना अनिवार्य है साथियों, ताकि दस्तावेज देखने हेतु इस कार्यालय द्वारा बुलाए जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके। बिना प्रिंट आउट के किसी भी उम्मीदवार की दस्तावेज वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया है साथियों कि जिन भी उम्मीदवार ने अगर फार्म फिल किया हुआ है अगर उसका प्रिंट आउट नहीं अपने पास रखे हैं, अगर वो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और वो नहीं है तो उसमें वेरिफिकेशन उन लोगों का नहीं किया जाएगा, उसमें मेरिट में नाम आने के बावजूद। आवेदन की जो प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की रसीद भी संभाल कर रखनी होगी। जो पेमेंट स्लिप रहेगा उसको भी आपको रखना पड़ेगा और दस्तावेज सत्यापन समय मांगा जाएगा। इसमें जिस आवेदक के पास जो प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की रसीद नहीं होगी उसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी साथियों इसमें जो पेमेंट होना है उस पेमेंट का भी स्लिप इसमें रखना अनिवार्य है, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा। जिस आवेदक के पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप की वेबसाइट पर NCVT MIS पोर्टल पर पंजीकरण और पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण का प्रिंट आउट नहीं होगा उसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी आपका जो इसकी भारत सरकार की जो अप्रेंटिसशिप वाली साइट है उस पर आपका फार्म फिल करके उसका भी आपको प्रिंट आउट रखना अनिवार्य है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें मेरिट भरने का जो नियम दिया गया है, जो चयन प्रक्रिया इसमें है, मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा और ITI दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए परसेंटेज अंकों की औसत के आधार पर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। उदाहरण, यदि आवेदक के मैट्रिक या 10वीं में 70% अंक हैं तथा ITI में 80% अंक हैं तो दोनों परीक्षाओं के परसेंटेज अंकों का औसत निकाल लिया जाएगा। यानी औसत निकालेंगे उसके बाद इसमें आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच में देखेंगे कि हमें अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर भरे जाने वाली सीटों के 1.5 गुना उम्मीदवार जिनकी सूची PLW यानी पटियाला रेल कारखाना की आधिकारिक साइट पर डाली जाएगी को वेबसाइट पर डिपार्टमेंट सेक्शन में पर्सनल के अंतर्गत मिस एक्टिविटीज लिंक के सब लिंक इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस पर दिए गए शेड्यूल के अनुसार दस्तावेजों की जांच हेतु प्रस्तुत होना होगा। यह सूची वेबसाइट पर 30/11/2023 तक, यानी साथियों इस फार्म तो अभी इसमें फिल हो जाना है 30 अक्टूबर 2023 से पहले तक और 30 नवंबर 2023 से पहले तक इसका मेरिट लिस्ट आना भी संभव थे साथियों। यानी इसका जो है आपको डेट भी फिक्स कर दिया है कि कब इसका मेरिट लिस्ट आएगा और इस लिस्ट के आने के बाद आपका ज्वाइनिंग इसमें बहुत तत्काल ही कराई जानी है। इसमें ज़्यादा समय नहीं इसमें लिया जाएगा। प्रशिक्षण का टाइम पीरियड है वो प्रशिक्षण तो इसमें
साथियों रेलवे में 1 साल का ही कराया जाता है। 1 साल के बाद साथियों इसमें उन लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता है ऑल इंडिया ट्रेड का। उसके बाद इसमें से उन लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो लोग अपना अप्रेंटिसशिप करके कोई भी अदर जॉब में जाके उसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों इसमें इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि भारतीय रेल में अगर कोई भी वैकेंसी आती है उसमें अच्छा खासा इन लोगों को वेटेज छूट में देखने को मिलता है। ग्रुप डी हुआ या रेलवे का ड्राइवर वाला पोस्ट हुआ, इसमें अच्छा खासा छूट देने को मिलता है। साथियों एक ओबीसी का एक छात्र था, उसने 75 नंबर पे अगर इसमें जॉब ली थी। और एक हमारे यहाँ ITI पास करके रेलवे में अप्रेंटिसशिप किए थे, उनकी जॉब मात्र साथियों 40 नंबर पर ही लग गई। यानी सीधा देखें तो वहाँ 75 अंक उसका भी था और 40 इनका, यानी दोनों का अंतर 35 अंक कम होते हुए भी साथियों सेम कैटेगरी में वो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए तो उसका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिला और वो जॉब कर रहे हैं। जो लोग साथी इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो प्रशिक्षण के समय क्या क्या होना है उसके बारे में डिटेल देख लीजिए। इसमें फिल है पूरे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुदेशों सहित बुनियादी प्रशिक्षण, उसके बाद शॉप फ्लोर अथवा व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अवकाश अप्रेंटिस का जो नियम है उसके अनुसार आपको अप्रेंटिसशिप छुट्टी के आपको पात्र होने आपको छुट्टी मिलेगी। आचरण और अनुशासन, अप्रेंटिसशिप उम्मीदवार समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार आचरण और अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। यानी आपको इसमें अनुशासन और आचरण का पालन करना होगा, अन्यथा आपको बीच से ही बाहर कर दिए जाएंगे। कार्य समय, जिस वर्कशॉप में प्रशिक्षणार्थी संबद्ध है उसी वर्कशॉप का कार्य समय प्रशिक्षणार्थियों पर लागू होगा। करार होता है इसमें कि अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 के मुताबिक करार पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। इसमें प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत अप्रेंटिसशिप को पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में नियुक्ति के लिए कोई गारंटी नहीं है। रेल प्रशिक्षण देती है, रेल प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार देने के संबंध में बात नहीं होगी। यानी इसमें ये भी साफ कर दिया साथियों कि जो लोग अगर इसके तहत अप्रेंटिसशिप करते हैं ये नहीं कि उनको ये जॉब दे ही देगा, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। इसमें अधिकतर साथियों इसमें रेलवे रखता नहीं है, अप्रेंटिसशिप करने के बाद उनको सर्टिफिकेट देके निकाल ही देता है, बाद में जब जो वैकेंसी आती है उसमें छूट भर मिलती है। प्रशिक्षण के दौरान रेलवे पास एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि नहीं दी जाएंगी। यानी जब आप अप्रेंटिसशिप के टाइम पीरियड में ये नहीं कि आपको रेलवे पास दे दिया जाएगा या फिर कोई आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जैसा कोई चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। उम्मीदवार को अपने खर्चे पर यात्रा करनी होगी, यानी आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सी मतलब है कि रेलवे आपको सुविधा नहीं देगा, सिर्फ अप्रेंटिसशिप करना है, नियमानुसार करेंगे और 1 साल के बाद आपको जो है इसमें आपको डिग्री देकर निकाल देगा और जब वैकेंसी आएगी तो इसका छूट मिलेगा। साथियों यही एक ITI से संबंधित जॉब का एक ITI से संबंधित अप्रेंटिसशिप का आप डिटेल्स देना था। साथियों इसमें एजुकेशन से संबंधित तो बहुत ज़्यादा चैनल सबको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। साथियों एक से बड़े महारथी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन साथियों मैं आपका साथी आनंद के साथ अपने यूट्यूब चैनल Exam24 पे बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं साथियों आप लोगों से यही आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारे चैनल्स को अपना एक वोट देकर हमारे इस चैनल को प्रमोट करें। साथियों मैं हमेशा आपके साथ ईमानदारी से कोई भी न्यूज़ देने के लिए हमेशा साथ रहूँगा। तो ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही वैकेंसीज के डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल Exam24 को सब्सक्राइब करें। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।